और आज का जो चक्र है वो हम विशुद्धि चक्र के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टारो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ, आप लोगों की लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स के लिए। मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हूँ, आपके मोटिवेशन, आपके अप्रिसिएशन से। और अगर आपको भी मेरी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठे हूँ, वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे आ सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, आप भी ऑकल्ट साइंसेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं जितना हेल्प होगा आपको ज़रूर करूँगी। ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी एक सीरीज का ही पार्ट है जो हम चक्रास के ऊपर बना रहे हैं। और ऑलरेडी मैं आपके लिए मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र और स्वाधिष्ठाना चक्र और मणिपुरक चक्र, इनकी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ और अनहद चक्र के ऊपर भी बना चुकी हूँ। ये जो चक्र है ये हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं और इनका जो कनेक्शन होता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ में भी होता है। जहाँ भी चक्र में अनबैलेंस्ड होता है वहाँ हमारे वो बॉडी पार्ट जो है वो इफेक्टेड होते हैं। और स्पिरिचुअलिटी के अगर पाथ पे देखें तो ये चक्रास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज का जो चक्र है वो हम विशुद्धि चक्र के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। और इसका जो कलर होता है वो स्काई ब्लू होता है और इसकी जो प्लेसमेंट होती है ये थ्रोट के सेंटर में होती है। इसकी लोकेशन जो है थ्रोट के सेंटर में होती है और इससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स। और इनका पर्पस देखें तो क्योंकि थ्रोट चक्र है तो कम्युनिकेशन ही इनका पर्पस है। और हम अपने मतलब कि हम अपना जो हमें बोलना है वो हम स्ट्रांगली बोल सके, यही चक्र की स्ट्रेंथ बताती है। और ये हमारी जो साइकिक एबिलिटीज और क्लियर ऑडियंस का भी सेंटर प्लेस है। तो यहाँ से ही हमारी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। ये जितनी भी साइकिक गिफ्ट्स हैं हमें ये थ्रोट चक्र ही जो है वो प्रोवाइड कराता है। और जितनी भी हमारी साइकिक गिफ्ट्स सब इसी से ही हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। और इस तक पहुंचने के लिए हमें हमारी बॉडी को एक प्योरिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है, जिसके थ्रू जब हम जैसे जैसे बॉडी हमारी प्योरीफाई होती जाती है वैसे वैसे हम इस थ्रोट चक्र तक पहुंचने लगते हैं। और ये ही पहला चक्र है जो हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ता है। और हम अपनी चॉइस से ही बात करें, हम जो हम कहना चाहें वो हम कहें, ये ही थ्रोट चक्र की स्ट्रेंथ है। हम कहीं कुछ हमारे वर्ड्स के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, यही इस थ्रोट चक्र की जो है वो स्ट्रेंथ है। और अगर सपोज करिए कि ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको सपोज करिए थायराइड हो जाना, कहीं ना कहीं ये जो भी है वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो थ्रोट चक्र जो है वो हमारे बैलेंस्ड में नहीं। लारिंजाइटिस होना, लंप हो जाना, गले में कैंसर हो जाना, कहीं ना कहीं ये थ्रोट चक्र के डिस्टर्बेंसेस को शो करता है। और इसके साथ जो बॉडी पार्ट्स जो गवर्न होते हैं उसमें आता है थ्रोट, आता है थायराइड, आते हैं ट्रैकिया, आता है माउथ, आता है टीथ आते हैं और हमारे गम्स आते हैं। अगर इस थ्रोट चक्र में कहीं भी
अनबैलेंस्ड है तो फिजिकली कैसे हमें पता चलेगा? तो फिजिकली डिसफंक्शन में हमें सोर थ्रोट हो जाता है, हमारे माउथ का अल्सर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, हमें लैरिंजाइटिस हो जाता है, वॉइस में प्रॉब्लम हो जाती है और टीथ में प्रॉब्लम होती है, टीथ की गम्स में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर थ्रोट चक्र परफेक्टली बैलेंस्ड है तो वो शो करता है कि हम कितनी बैलेंस्ड वे में अपने इमोशंस को, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह से हम दूसरों के आगे सच्चे वे में बोलते हैं, सच्चे वे में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सपोज करिए कि अगर इसी थ्रोट चक्र में एनर्जी एक्सेसिव फॉर्म में होगी तो कैसे उसको शो होगे? तो वो अगर एक्सेसिव एनर्जी होगी तो हम एक्सेसिव टॉक करेंगे, अब जरूरत से ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे और थायराइड या पैराथायराइड जो है, हाइपोथायराइड या प्रॉब्लम होगा, हाइपो या हाइपरथायराइड का प्रॉब्लम होगा। और हमारे को हो सकता है कि हियरिंग का भी प्रॉब्लम हो तो वो भी इसी थ्रोट चक्र, इसी विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड होता है। और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं हम अगर हमारा थ्रोट चक्र में एक्सेसिव एनर्जी होती है, हम किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हम ईगोस्टिक हो जाते हैं, हमें डोमिनेटिंग हो जाते हैं, हम दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को हमेशा राइट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमारा एटीट्यूड इस तरह से हो जाता है कि हमें हमेशा ये लगता है कि हम ही राइट है। और सपोज करिए कि अगर इसी चक्र में एनर्जी थोड़ा लो आ रहा है, अगर लो एनर्जी होगा तो कहीं ना कहीं हम अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट हैं, उन्हें अपने तक ही रखेंगे, हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हमारे शोल्डर्स में और हमारे नेक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, हमारा जॉ जो है वो उसमें भी डिसऑर्डर हो जाएगा, हम बात करने से हम घबराएंगे, हम बोलने से घबराएंगे और हमारा थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाएगा और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, हम लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और इसको बैलेंस करने के लिए, अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो क्रिस्टल के फॉर्म में आप लेपिस लेजुली को यूज कर सकते हैं, ब्लू ओपाइल को यूज कर सकते हैं, क्राइसोकोला को यूज कर सकते हैं, एसेंस में आप वाइन का एसेंस को यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो होती है हमारी सेल्फ नॉलेज, हमारा ट्रुथ, हमारी हियरिंग, हमारा टेस्ट और हमारा स्मेल, ये सब जो है इस चक्र से ही कनेक्टेड होते हैं। हमने देखा कि किस तरह से ये जो थ्रोट चक्र है हमारे फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट करता है, हमारी इमोशनल बॉडी को भी इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आज हमने थ्रोट चक्र के बारे में जाना, अब फिर से एक मैं नया वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें हम दूसरे चक्र के, अजना चक्र के बारे में जानेंगे और उसके बारे में वो किस तरह से परफॉर्म करता है वो जानेंगे। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।